नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल अब जोर पकड़ चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम पूरा हो चुका है और अब जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। लेकिन चुनावी बिसात पर इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, जिसे भाजपा ने जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार के सीमांचल इलाके में मुस्लिम आबादी करीब 47% है और यही वजह है कि भाजपा इस बार अपने फोकस में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जैसे जिलों को लेकर चल रही है। इन 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने यहां 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। विपक्षी वोट बट गए थे और अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को फायदा मिला। यही वजह है कि इस बार भी भाजपा का पूरा जोर सीमांचल पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक रैली में महागठबंधन पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राजद और उनके सहयोगी वोट बैंक की राजनीति के लिए विदेशी घुसपैठियों का बचाव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे इनके समर्थन में नारे तक लगा रहे हैं और यात्राएं निकाल रहे हैं। पीएम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला और विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा को निशाने पर ले लिया। शाह ने कहा कि इस यात्रा का मकसद दरअसल घुसपैठियों के मताधिकार की रक्षा करना है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि भाजपा ने चुनाव से पहले घुसपैठ के मुद्दे को उठाया हो। असम और पश्चिम बंगाल में भी यही रणनीति अपनाई गई थी। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करती रही है। वहीं बंगाल में भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर में बदलकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों का मुद्दा उठाया था। उस समय भाजपा ने आप सरकार पर आरोप लगाया था कि वे ओखला जैसे इलाकों में रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा मतदाता सूची से नाम जानबूझकर हटा रही है। झारखंड में भी यही मुद्दा गर्मा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मिलकर हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि वे राज्य को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बना रहे हैं। यही नहीं, उस वक्त योगी का नारा बटोगे तो कटोगे काफी चर्चा में रहा, जिसे बाद में PM ने बदलकर कहा कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब बारी बिहार की है। बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। इस बार मुकाबला है NDA बनाम महागठबंधन और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। ऐसे में भाजपा की पूरी कोशिश है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर हिंदू और मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण किया जाए। सीमांचल जैसे इलाकों में अगर मुस्लिम वोट बंटते हैं तो भाजपा को सीधा फायदा मिल सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के चुनावी मैदान में ये घुसपैठिया मुद्दा भाजपा को कितना फायदा पहुंचाता है। क्या सीमांचल का गणित इस बार भी बदल जाएगा या महागठबंधन अपने वोट बैंक को बचा पाएगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।